रिपीट कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है तो कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल है? 2 टेंजेंट्स पॉसिबल है। फाइन। अब देखो बच्चे, ये एक पॉइंट है x1 कॉमा y1। अच्छा, फैमिली ऑफ लाइंस हमें पढ़ना था ना, पिछली बार हमें फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ना था ना बच्चे, बोलो। यस मैम। है ना, फैमिली ऑफ लाइंस में दिक्कत थी ना, चलो मैं बता देती हूँ पहले फैमिली ऑफ लाइंस क्या होती है, या फिर पेयर ऑफ लाइंस। पहले पेयर ऑफ लाइंस बताती हूँ। बच्चे देखो, होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हमेशा रहेगी? सेम रहेगी। लेट्स से कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy। ठीक है, लो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि किससे पास करती हैं? ओरिजिन से पास करती हैं। समझ में आती है इतनी बात? यस मैम। बोलो। ठीक है, यस मैम। तो ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो कि क्या करते हैं? ओरिजिन से पास करती हैं। ठीक है, अब बच्चे देखो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर ये लाइंस ओरिजिन से पास करती हैं तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, एक लाइन होगी y इज इक्वल्स टू m1x, दूसरी लाइन होगी y इज इक्वल्स टू m2x। कैन आई से लाइक दिस? बोलो। यस मैम। पक्का कह सकते हैं ना? देखो बच्चे, यहां से जो आपके नोट्स हैं आपको सब कुछ गिवन होगा, और यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ax स्क्वायर लिख लो। जनरलाइज करें ना, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy। समझ में आया? ठीक है, तो देखो बच्चे, अगर मुझे m1 और m2 पता चल जाए, क्या मुझे इक्वेशंस पता चल जाएंगी लाइन की? पता चल जाएंगी ना? मैम। ठीक है, तो बच्चे इसमें से एक सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, एक काम करो ना, ऐसे लिख लो। समझ में आया? बेसिकली मैंने क्या किया, x अपॉन वाई बना लिया, या फिर y अपॉन एक्स बना लो। वो क्या है? m1 ही और m2 ही तो है। y अपॉन एक्स क्या है? m1 है ना? बोलो। तो बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m नहीं बन गई? सो आपको m1 प्लस m2 पता चल जाएगा और आपको m1 m2 पता चल जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? यस यस मैम। मैम। ठीक है, सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है। बच्चे ऐसा ही एक जनरल इक्वेशन के लिए होता है, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब एक बार फैमिली ऑफ लाइंस के बारे में देख लो। लेट्स से कि कोई कंडीशन दी हुई है, ठीक है, कोई भी कंडीशन दे दी, जैसे कि अगर वो, जैसे ये दो लाइंस है, सॉरी ये लाइन है, और इस पॉइंट से आपने एक और लाइन ड्रॉ करी, और ये जो पॉइंट है ये तो बच्चे कहीं पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, तो ये लाइन ऐसी बन जाएगी। अगर ये पॉइंट यहाँ पर हुआ तो ये लाइन ऐसी बन जाएगी। बोलो, बन जाएगी ना? बट इतना पता है कि ये जो पॉइंट है वो इन दोनों लाइंस पर लाई करेगा। तो हम ऐसी लाइंस की इक्वेशंस कैसे लिख लेते हैं? फैमिली ऑफ लाइन से लिख लेते हैं। जैसे L1 प्लस एल्फा L2 इज इक्वल्स टू 0। L1 कौन सी होगी? ये वाली एक लाइन, और L2 कौन सी होगी? ये वाली एक लाइन। जैसे जैसे हम अल्फा चेंज करते जाएंगे आपकी लाइंस चेंज होती जाएंगी, पॉइंट चेंज होता जाएगा। जैसे लेट्स से कि 1 पे जब अल्फा 1 था तो ये पॉइंट था, जब अल्फा 2 था तो ये पॉइंट था, जब अल्फा 3 था तो ये पॉइंट था। समझ में आया? यस मैम। बोलो। ठीक है, सो जैसे जैसे हम अल्फा को चेंज करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, हमें क्या मिलती जाएंगी? अलग अलग फैमिली ऑफ लाइंस या फिर पेयर ऑफ लाइंस मिलती जाएंगी। इतनी बात समझ में आती है? पेयर ऑफ लाइंस में अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक? बोलो। नहीं नो है ना मैम। दिक्कत? चलो जी, चलो अब देखते हैं बच्चे पेयर ऑफ टेंजेंट्स कैसे फाइंड करेंगे। बच्चे पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब क्या है? बेसिकली मुझे पेयर ऑफ लाइंस लिखनी आनी चाहिए, राइट? पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब एक ही इक्वेशन में क्या है, मैं क्या दे दूं? दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन दे दूं। देखो एक पॉइंट है P x1 y1 जिससे हमने टेंजेंट गिराई, और मैंने मान लिया एक पॉइंट है उस पर Q, लेट्स से वो है आपका h k। फाइन, इतनी बात समझ में आती है? और मैंने ये T1 और T2 को कंबाइन कर दिया। तो कोई मुझे बता सकता है इसकी इक्वेशन कैसे दे सकते हैं? T1 T2 की, T1 T2 है क्या एग्जैक्टली? गॉड कॉमन है। कॉन्टेक्ट है, ठीक है। इसकी इक्वेशन कैसे दे सकते हैं? T इज इक्वल्स टू 0 से। इतनी बात समझ में आती है? बोलो। यस मैम।
ठीक है। Yes, ma'am. तो बच्चे देखो, ये जो है ना इन दोनों की इक्वेशन PT1 एंड PT2 की, दोनों की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू द S1 इंटू एस। कैसे? लेट्स से कि ये आपका सर्कल है और ये पॉइंट है x1, y1, जिससे क्या है हमने टेंजेंट्स गिराई हैं। डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे। तो बच्चे टी क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) माइनस r स्क्वायर होल स्क्वायर, और S1 क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और s क्या हो जाएगा? सिंपली जो भी क्या है हमारे सर्कल की इक्वेशन है। सो दिस इज योर पेयर ऑफ टेंजेंट्स। समझ में आ गया? बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो मिलेगी, ये कुछ ऐसा मिलेगा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे ये क्या है? पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं। समझ में आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, चलिए। अब बच्चे हमने ना ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है पहले, ठीक है। आई डोंट नो आप लोगों में से कितनों को याद है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसे डायरेक्टली पेयर ऑफ टेंजेंट से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर क्या है? सर्कल का सेंटर है 3, -4। इतनी बात सबको समझ में आती है, और इसका रेडियस कितना है? Yes, 5 ma'am. है, ठीक है। ये एक पॉइंट है 0, 1। यहां से हमने क्या कर दिया? दो टेंजेंट्स को, मतलब दो टेंजेंट्स ड्रॉ की। अब यहां पर तो बच्चे लीनियर, मतलब इक्वेशन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन दी हुई है, मतलब मेरे पास दो आंसर आएंगे। अदरवाइज हम डायरेक्टली ऐसे भी तो दे सकते थे ना इसको। देखो, अभी हमने पढ़ा ना टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1 इंटू एस, दे सकते हैं? बोलो। Yes, ma'am. तो बच्चे x(x1) प्लस y(y1) माइनस 6 इंटू x प्लस x1/2 प्लस 8 इंटू y प्लस y1/2 इज इक्वल्स टू द, क्या लिखेंगे? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 6x1 प्लस 8y1 इंटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y। समझ में आ गया सबको? अब बच्चे x1 और y1 की जगह क्या पुट कर देंगे? 0, 1 पुट कर देंगे। गॉट इट? एनी डाउट टिल Yes, हियर? ma'am. No, ma'am. पक्का सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर यस सबको मैम। समझ में आ गया तो दूसरा तरीका बताओ, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? कोई बताएगा? संध्या आप बताओगे बच्चे कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज द सेकंड मेथड? मैम नो आइडिया। नो आइडिया? ये वाला समझ में आ गया? यस मैम, ये वाला आ गया। ज्योति आप बताएंगे बच्चे? ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चे, अगर पुराने लेक्चर्स देखोगे ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बताते हैं। ये सर्कल था 3, -4, ये था 5, देखना अभी आप लोगों को याद आ जाएगा, और ये पॉइंट है 0, 1। बच्चे अगर ये पॉइंट 0, 1 है, अगर मैं इसको m मान लूं तो सर इक्वेशन क्या हो जाएगी? y-1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 0, राइट। अगर m की दो वैल्यूज मुझे पता चल गई तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो y-1 इज इक्वल्स टू mx, सो कैन आई राइट दिस? mx माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये है टेंजेंट की इक्वेशन। बोलो। Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। तो बच्चे अभी तक हम क्या करते आए हैं? बार बार इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस 5 है, तो यानी 5 इज इक्वल्स टू द मॉड्यूलस m इंटू 3। याद आया? ये क्वेश्चन किया हुआ है, ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन कर रखे हैं हमने, देख लो। तो यहां से क्या बन गया? 5 इज इक्वल्स टू द मॉड्यूलस 3m प्लस 5 बाय √1 प्लस m स्क्वायर। समझ में आ गया? तो बच्चे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 25m स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू द 9m स्क्वायर प्लस 25 प्लस 30m। 25 से 25 कैंसिल। तो बच्चे ये क्या मिली है? ये हमें मिल गई है कौन सी इक्वेशन? 16m स्क्वायर माइनस 30m। m की दो वैल्यूज आ गई, m इज इक्वल्स टू 0 एंड m इज इक्वल्स टू 15/8।
ठीक है, हमें पता है दो लाइंस हैं जिनकी स्लोप इतनी है और वो इस पॉइंट से पास हो रही हैं, तो कोई मुझे बताएगा लाइंस क्या क्या आ जाएंगी? यहां पर सिंपली पुट कर दो ना m की वैल्यू, क्या क्या आ जाएगी बच्चे? एक तो आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 1, कौन सा आंसर हो गया? आंसर बी। और दूसरी क्या आएगी? 15/8, सो दिस विल बी योर आंसर। बताओ किस किस को समझ में आ गया? संध्या बच्चे अब समझ में आ गया? इजी तो था। कुछ नहीं भी समझ में आता तो सिंपली क्या करना है, टेंजेंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेडियस। बताओ समझ में आया? यस मैम। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी। यस मैम। पोल्स में आंसर कीजिए सब। क्वेश्चन पढ़ो। अभिनव आप बताएंगे बच्चे की क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है? पोल्स में आंसर करना है सबने। मैम एक पॉइंट है सर्कल के बाहर जिससे दो टेंजेंट्स बनी है, उन टेंजेंट्स के बीच का हमें एंगल निकालना है। नहीं, हम्म, एंगल दिया हुआ है बच्चे। अच्छा हाँ 2 अल्फा, लोकस निकालना है। हमें क्या करना है? चलो पहले तो कुछ देख लेते हैं। हमें इतनी बात तो समझ में आती है कि ये पॉइंट है P, ये है हमारी दो टेंजेंट्स। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? सो ये है रेडियस। इन दो लाइंस के बीच में एंगल है 2 अल्फा, तो बच्चे ये एंगल अल्फा हो जाएगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। बोलो। नो मैम। ठीक नो है, मैम। अब सबसे पहले कम से कम ये तो बता दो कि इस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -2 3 -2, 3 और 3 रेडियस कितना है बच्चे? -2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस करेंगे ना, -9 sin² अल्फा प्लस, सॉरी -13 cos² अल्फा। देख लो यही होगा ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा? मैम पूरा टोटल आ रहा है 2 sin x। 2 sin x नहीं, 2 sin अल्फा जी, अल्फा है। हाँ अल्फा अल्फा 2 sin अल्फा। 2 sin अल्फा, देखो सबको समझ में आ गया? यस मैम। मतलब ओ ए कितना है, मैं ट्राइंगल पी ए ओ ले रही हूँ, ठीक है, तो यानी ओ ए कितना है? ओ ए है हमारा 2 sin अल्फा। समझ में आया? तो बच्चे इस ट्राइंगल में साइन अल्फा बताओ, साइन अल्फा क्या होगा? ये क्या है? परपेंडिकुलर है, साइन अल्फा हो जाएगा एओ अपॉन पीओ। इतनी बात सबको समझ में आती है? यस मैम। बच्चे P के कोऑर्डिनेट, P का तो मुझे लोकस निकालना है, तो मैं इसको h कोमा k मान लूं, तो PO क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो कैन आई राइट दिस थिंग, साइन अल्फा इज इक्वल्स टू द 2 sin अल्फा अपॉन अंडर रूट h, सर्कल के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? h प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस k -3 होल स्क्वायर। कैन आई राइट इट लाइक दिस? अब देखो बच्चे, क्या इतना नहीं बन जाएगा? h प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस k -3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो अब बता दो आंसर क्या है, जल्दी से पोल्स में आंसर करो। इस अब तो हम फाइंड कर सकते हैं ना लोकस? यस मैम। आ गया? मैम तो भी- ऑप्शन एक बार शो कर दीजिए। हाँ शो कर देते हैं। अभिनव बच्चे समझ में आ गया? संध्या, यस प्रियांशी, मैम। प्रियांशी यस आपने मैम। डीपी चेंज कर ली है क्या, या फिर कोई दूसरी प्रियांशी है? दूसरी आईडी है वो। वो दूसरी आईडी है। समझ में आ रहा है यस ना बच्चे? मैम। बताओ यस मैम। आंसर क्या है, जल्दी से उसमें पोल्स में आंसर करो। यस मैम। मुझे ना एक एक बच्चे का ध्यान रहता है, कौन क्या डीपी लगाता है क्या नहीं लगाता है, सब पता होता है। मैम कर दी क्या होता है? बच्चे लोकस मतलब बेसिकली लोकस होता है जो कि पाथ वो पॉइंट फॉलो करेगा। लेट्स से मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि अगर मैं रस्सी से बांध दूं एक ऑब्जेक्ट को और एक एंड को अपने हाथ में फिक्स कर लूं और ऐसे घुमाऊं, तो पाथ क्या होगा? सर्कल होगी। तो मतलब लोकस क्या है? सर्कल है। और सर्कल की इक्वेशन को ही हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में क्या बोल देते हैं कि ये उसका लोकस है। मतलब बेसिकली जो ट्रेजेक्ट्री एक ऑब्जेक्ट फॉलो करता है, जब हम उस पर कंडीशंस लगा देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? लोकस बोलते हैं। समझ में आया? मैम वॉइस बोलो। ब्रेक हो रही है। सबको हो रही है या आप ही को हो रही है? हम क्लियर है वॉइस। ओके,
बच्चे आप अपना थोड़ा नेटवर्क इशू देखो। देखो मैंने स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दिया तो मुझे ये मिल गया। क्या बनाइए, ये बन गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4k सॉरी 4h माइनस 6k प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी है मैम मैम। ए। एक सेकेंड। मैम डी है। बस हाँ जी, ऑप्शन डी। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। अब देखते हैं बच्चे, और ये ना डायरेक्शन सर्कल नहीं है, ये डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, देख लेना। ठीक है बच्चे, देखो इन केस ऑफ सर्कल्स इट इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैविंग रेडियस अंडर रूट 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। किसी ने आपसे पूछा कि आप डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन फाइंड कीजिए। ठीक है, तो बच्चे बेसिकली अगर मुझे सेंटर पता है और मुझे रेडियस पता है, क्या मैं सर्कल की इक्वेशन लिख सकती हूँ? बोलो। यस मैम। यस मैम। मैम लिख इसमें सकती हो ना? कोसेंट्रिक सर्कल क्या है मैम? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है कि जिनका सेंटर सेम होता है। लेट्स से याद है हमने ऐसे वाला क्वेश्चन किया था एक, सबका जो सेंटर था वो 0,0 था, रिमेम्बर? ऐसे वाला क्वेश्चन किया था हमने। यस मैम। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर क्या है, सेम है। ठीक है, तो बच्चे अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सक्यूज व्हाट मी इज मैम। द इक्वेशन ऑफ द, हाँ जी मैम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? बच्चे, वो अभी आएगा, पैराबोला में आएगा, वेट करो अभी उसका। ठीक है, मैं यस डायरेक्टर मैम। सर्कल की बात कर रही हूँ। ठीक है बच्चे, इन केस ऑफ द सर्कल डायरेक्ट्रिक सर्कल क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। ठीक है, लेट्स से ये है आपका पॉइंट पी एच एच कॉमा के और ये है आपका सेंटर सी, राइट? तो इस सेंटर सी पर जब हम एक और मतलब सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन जिसका रेडियस क्या होगा, अंडर रूट 2r होगा। कैसे बच्चे? देखो ये तब बनता है जब रेडियस है r और आपकी टेंजेंट है उसकी लेंथ भी है r, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2r। तो बच्चे ये जो सर्कल होता है इसको हम कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। समझ में आया? बोलो। यस मैम। तो बच्चे अगर इसके सेंटर है 0,0 तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2r होल स्क्वायर। तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 2r स्क्वायर। समझ में आ गया? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जो आपने डॉटेड सर्कल बनाया है इसकी रेडियस सीपी होगी? सीपी, हाँ जी सीपी होगी। यस मैम। बच्चे देखो, जब आपकी टेंजेंट्स क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ओके मैं दोबारा बता देती हूँ, डायरेक्टर सर्कल हमारा तब बनता है जब दो टेंजेंट्स क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, हमने वो ड्रॉ किए हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे ये क्या हो यस। जाएगा, पीसी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2r हो जाएगा। ठीक है, तो सी को अगर मैं सेंटर मान लूं तो ये जो हमारा सर्कल आएगा वो सी पी में से भी पास होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। समझ में आया? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ये है डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन। फाइन जी, चलो देखते हैं बच्चे अब इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखो, द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स और टू द सर्कल। देखो ये है हमारा सर्कल। ठीक है, दो टेंजेंट्स हैं, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स है। कैसी हैं? परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं। इनके इंटरसेक्शन पॉइंट यानी इस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना है। बता सकते हो कैसे करेंगे? अरे अभी अभी तो हमने देखा था कि इन अगर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होती हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है और ये है हमारा सेंटर। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चे, डायरेक्टर सर्कल ही तो बनाएगा। यस मैम। यस मैम। डायरेक्टर सर्कल ही तो बनाएगा। अब तो बच्चे जल्दी से आंसर बता दो, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। रुको,
हाँ जी करो, बताओ क्या आंसर होगा। डायरेक्टर सर्कल का मतलब क्या होता है, सेम सेंटर, तो इसके सेंटर क्या है। तो आपको इतनी बात समझ में आती है, तो ये ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर सेंटर सेम है तो ये वाली चीज तो सेम ही होगी, सिर्फ इसमें फर्क होगा। देख लो, इतनी बात समझ में आती है। यस मैम। ठीक है, तो ए या बी में से ही कोई आंसर है। और बच्चे रेडियस कितना होता है, जैसे इस वाले सर्कल का, येलो वाले सर्कल का रेडियस कितना है, इसका रेडियस है √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस ऑफ -1। सो दिस इज योर √4 प्लस 9 प्लस 1, सो दिस इज योर √14। तो बच्चे डायरेक्टर सर्कल का कितना हो जाएगा, √2r, मतलब √2r। तो ये क्या हो जाएगा, √28, दैट इज योर 2√7। इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चे देख लो, इनमें से कौन सा ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 2√7 है। फर्स्ट की देखिए, फर्स्ट की कितनी है बच्चे, बताओ फर्स्ट की रेडियस कितनी है, 4 प्लस 9 प्लस 15। तो बच्चे ये कितना आ गया, ये आ गया √28। यही है हमारा आंसर। समझ में आया जी? यस मैम। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? नो मैम। ओके, चलो ये वाला देखो जल्दी से। The tangents drawn from the origin to the circle are perpendicular। मतलब अगर ये क्या करें, हम यहाँ पर क्या है, टेंजेंट्स गिराएं फ्रॉम ओरिजिन 0,0, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करनी है, a² माइनस b² फाइंड करना है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, इसका सेंटर क्या होगा, -a + b। क्या बोल रहे हो बच्चे, -a + b। -a + b। ओके, और b। रेडियस कितना है, a² + b² माइनस b², दैट इज योर a। देख लो, रेडियस a ही तो है, बोलो। यस मैम। ठीक है बच्चे, जो PO है, अकॉर्डिंग टू दिस, PO मस्ट बी इक्वल्स टू, लेट्स से दिस इज A, PO मस्ट बी इक्वल्स टू √A या फिर √2 टाइम्स OA। क्योंकि ये क्या है, ये डायरेक्टर सर्कल का रेडियस है और ये नॉर्मल रेडियस है, तो इसका √2 टाइम्स होना चाहिए। ये कितना है, ये है √A² + b² इज इक्वल्स टू द √2A। तो बच्चे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हमें मिला a² + b² इज इक्वल्स टू द 2a²। सो हमें a² माइनस b² की वैल्यू मिल गई 0 के इक्वल। देख लो, कोई डाउट है यहां तक? ये तो नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, PO इज इक्वल्स टू √2OA कैसे आ गया? नो मैम। पक्का? प्रियांशी बच्चे समझ में आ रहा है? यस मैम। क्या क्या बोल रहे हो, यहाँ पे बोलो। a² + b² 2a² PO आ डिस्टेंस गया। लिखा है बच्चे, PO डिस्टेंस लिखा है, ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ना। यस मैम। हाँ, और दूसरा बताओ, और क्या डाउट है? ये 2a² को 0 क्यों माना है? 0 नहीं माना है, देखो 2a² है तो, अच्छा, मुझे a² माइनस b² की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a² + b² माइनस 2a² इज इक्वल्स टू 0। मुझे मिल गया b² माइनस a² इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे ये a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0 भी तो हो सकता है ना, बोलो। समझ में आ गया? यस मैम। अब तो कोई डाउट नहीं है, बोलो यहां तक अगर कोई डाउट है। नो मैम। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। The locus of a point of intersection of the tangents to the circle। बच्चे कुछ नहीं करना होता, पहले तो सबसे पहले क्या बनाओ, सर्कल बनाओ, और फिर जो क्वेश्चन में गिवन है ना उसको चुपचाप ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, देखो ये है आपका पॉइंट P, ये है पॉइंट A, और ये है पॉइंट B, और ये है सेंटर O। अब देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल विच इंक्लूड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब ये जो पूरा एंगल है ये है 60 डिग्री, तो ये एंगल बच्चे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, बोलो। यस मैम। तो बच्चे मैंने इसको मान लिया H, K, और O हो गया हमारा सेंटर। बताओ क्या है सेंटर, बोलो जल्दी से। -1 -2।
और रेडियस कितना है? √3। अंडर रूट 6 होगा ना? यस मैम। √6। तो बच्चे क्या मैं इतनी चीज लिख सकती हूँ? sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू द OA, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, OA अपॉन OP। तो sin 30 डिग्री कितना होता है? हाफ। हाफ इज इक्वल्स टू द √6, और OP की जगह क्या मैं इतनी चीज लिख सकती हूँ? √H+1 होल स्क्वायर प्लस K+2 होल स्क्वायर। क्या यहां से लोकस आ जाएगा? यस मैम। पक्का? यस मैम। बोलो। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो यहां से जो आंसर आएगा वो आप देख लेना, वो होगा लोकस। बताओ बच्चे, यहाँ पर जो है हमारा ये वाला जो स्लाइड था ये पूरा खत्म हो चुका है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमने क्या क्या कर लिया है। ठीक है, हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर ली है, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट्स कर लिया है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स करवा दिया है, और डायरेक्टर सर्कल कर दिया है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो बच्चे यस मैम। इन दो के नोट्स तो आपको एक में मिल जाएंगे, इन दो के नोट्स अलग से मिल जाएंगे, नहीं तो सबको ना एक ही में कन्वर्ट कर देती हूँ और लेक्चर डाल दूंगी, लेक्चर नंबर 6 और 5, और उस कॉलम को मर्ज कर दूंगी। ठीक है, तो सबके नोट्स आपको एक ही उसमें मिलेंगे। फाइन, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो मैम। नो अब मैम। बच्चे हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक क्लास पीछे चल रहे थे ना, हमारा रिपीट हो गया था। रिमेम्बर लास्ट क्लास मैंने रिपीट किया था, यस मैम। याद है ना? है ना, Yes, ma'am. रिपीट किया था। तो आज बच्चे नया लेक्चर स्टार्ट होगा, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही थी कि जो भी मतलब टॉपिक नेम होंगे ना उसके हिसाब से देखना, ऐसे मत देखना कि मैं कि लेक्चर यहाँ से मिस हो रहा है या पीपीटी और वो सेम ही होंगे। ठीक है, तो टॉपिक के हिसाब से देखना। चलिए, अब नेक्स्ट जो है हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड पेयर ऑफ रेडियाई। देखो ये क्या होता है बच्चे, ये दो टेंजेंट्स हैं PT1 एंड PT2, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। और T1C मतलब CT1 एंड CT2 क्या है? रेडियस है, इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। यस तो मैम। बच्चे हम Yes, ये लिख ma'am. सकती Yes, ma'am. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PTCT2, ये जो क्वाड्रिलेटरल है PT1CT2, इसका जो एरिया होगा वो होगा 2 टाइम्स हाफ इंटू PT1 इंटू CT1, बिकॉज ये दोनों तो सेम है, ये दोनों भी सेम है, मतलब इन दोनों का एरिया क्या होगा? सेम ही होगा। तो मैंने ऐसे लिख दिया 2 टाइम्स एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो कितना एरिया आ गया? एरिया आ गया PT1 इंटू CT1। KT1. समझ में आ गई? ठीक है, यस मैम। अब बच्चे देखो PT1 क्या है? अरे PT1 तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होती है? लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होती है? भूल गए? √S1 नहीं बताया था? जैसे लेट्स से हाँ। कि आपके सर्कल की इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल्स टू r²। तो बच्चे S1 क्या होता है? लेट्स से कि ये जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, तो क्या हो जाएगा? √x1² + y1² - r²। ये होती है आपकी लेंथ ऑफ द टेंजेंट, बताई नहीं थी? तो PT1 क्या हो गया? √S1 हो गया, तो मैंने उसको L लिख दिया, और CT1 को क्या लिख दिया मैंने? R लिख दिया। तो LR क्या हो गया मेरा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया। बताइए, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो इनके लिए। नो मैम। पक्का समझ में आ गया? Yes, संध्या ma'am. बच्चे Yes, समझ ma'am. में आ गया? Yes, ma'am. ओके, गुड। हाँ जी, चलिए। कॉर्ड ऑफ द कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या होती थी? बताओ जल्दी से। कॉर्ड ऑफ द कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या थी? अंकिता बताएंगे क्या थी? हमें पता है ना, हम जेई की तैयारी कर रहे हैं। Ma'am, x1 हाँ y ज्योति y1 बताइए। वाली है. हाँ जी, t इज इक्वल्स टू 0 थी। क्या थी बच्चे? t इज इक्वल्स टू 0 थी। बच्चे देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करनी है? हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फाइंड करनी है, मतलब T1 T2 फाइंड करना है, मतलब T1 T2 लेंथ फाइंड करनी है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बच्चे मैंने कंसीडर किया PT1C,
और ये हो गया m। कोई मुझे बताएगा कि ये परपेंडिकुलर होगा क्या? ये पक्की बात है? जो CM है वो परपेंडिकुलर टू T1 T2 होगा, क्या ये पक्की बात है? यस मैम। यस मैम। क्योंकि जब हम सेंटर से लाइन गिराते हैं कॉर्ड पर तो वो क्या होगी? क्या होगी बच्चे? परपेंडिकुलर भी होगी और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड भी करेगी। याद है कि नहीं? भूल गए सब 10th वाला? याद है ना? ठीक है, तो बच्चे अब देखो दो ट्राइंगल्स कंसीडर करो, ट्राइंगल PT1C। ठीक है, PT1C देखो, ये अगर थीटा है, क्या है? थीटा है, तो क्या मैं इतना कह सकती हूँ ये जो डिस्टेंस है PC डिस्टेंस आपका हो जाएगा √L² + R²। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर था। देखो समझ में आई इतनी बात? यस मैम। ठीक है, तो बच्चे यहां पर क्या मैं इतना कह सकती हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू द R/√L² + R²। समझ में आ गया? बोलो। यस मैम। अब देखो ट्राइंगल PT1M, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? T1M/L। इतनी बात समझ में आई? बोलो। अब बच्चे साइन थीटा की वैल्यू तो सेम ही है क्योंकि थीटा तो दोनों एंगल्स में सेम है ना, तो क्या मैं लिख सकती हूँ R/√L² + R² इज इक्वल्स टू द T1M/L। तो RL अपॉन √L² + R² इज इक्वल्स टू द T1M। अब मुझे पता था कि T1M कितना है? हाफ ऑफ द T1 T2 है, तो बच्चे T1 T2 कितना आ जाएगा? T1 T2 आ जाएगा 2RL अपॉन √L² + R²। बोलो, समझ में आया? यस मैम। यस बोलो। मैम। क्लियर है इतना? सो यस लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ Yes, ma'am. कॉन्टेक्ट की हम क्या है डायरेक्ट लेंथ दे सकते हैं ऐसे 2RL अपॉन √R² + L²। बच्चे आप में से कितने लोग हैं जो कि वो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं? मैंने जैसे बताया था कि हर चीज को जो है लिखना मतलब लिखना स्टार्ट कर लेना। कर रहा है कोई? कर रहा है कोई? No. हम्म, बोलो। नो मैम। क्या बोल रहे हो? हाँ जी बोलो। मैम कैसे लिखना था? बच्चे देखो मैंने ना ऑलरेडी ना सर्कल की एक PDF दी हुई है, ठीक है, जो शीट है ना उसमें दी हुई है, उसमें ना सारे फॉर्मूलाज हैं, सब कुछ है। बट आप अपने अकॉर्डिंग लेट्स से कि ये 5-6 फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो आप ये 5-6 फॉर्मूला लिख के रखो ना, एक ही डायग्राम बना लो, ठीक है, उसके नीचे क्या है सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख के रखो। क्यों? क्योंकि ये जो है ना डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में ही काम आएंगे। मतलब क्वेश्चन जब आप करोगे ना आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अच्छा ये फॉर्मूला लग सकता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। यस ओके मैम। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PT1 T2 देखते हैं। ये जो है ना कैसे होगा बच्चे? क्या मैं इतना बोल सकती हूँ, इसका एरिया हम ऐसे दे सकते हैं, ये जो PT1 T2 है हाफ इंटू 2 इंटू TM इंटू T1M, ऐसे दे सकते हैं? बोलो। यस मैम। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, इसको 2 को हटा देते हैं, हाफ इंटू T1 T2 लिख दो, PM इंटू T1 T2। इतनी बात समझ में आई? अरे अभी तो हमने T1 T2 फाइंड किया था ना, और हम PM भी फाइंड कर सकते हैं। क्यों? tan थीटा से फाइंड कर सकते हैं ना बच्चे? यस मैम। बोलो। तो बच्चे हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? RL³ अपॉन R² + L²। बताओ समझ में आ गया सबको? बोलो। यस मैम। ठीक है जी, अब यस यस कर रहे हो, अभी क्वेश्चन दिखाती हूँ कैसे आते हैं। रुक जाओ, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं एक आधा, ठीक है, बाद में देखते हैं बाकी थ्योरी पार्ट। हाँ जी, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, पोल्स में आंसर करना सब।
देखते हैं कितना याद आया है सबको। किसी ने स्क्रीनशॉट लिए थे? स्क्रीनशॉट लिए थे? हाँ जी बताइए। अच्छा देखो, let the tangents drawn to the circle touches it at the points A and B। ऐसा है, देखो इतनी बात समझ में आ रही है? ये है आपका 0,0 P, ये है A, ये है B, तो ये है आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। बताओ समझ में आया? मुझे ए बी होल स्क्वायर फाइंड करना है, बोलो। अरे ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ही तो है, अभी अभी तो हमने फाइंड करनी सीखी थी। क्या फॉर्मूला था? कॉर्ड ऑफ द कॉन्टेक्ट का क्या फॉर्मूला था? P=0। हाँ बच्चे वो तो इक्वेशन थी, लेंथ अभी तो बताई थी। अरे इसीलिए बोला था कि अभी तो यस यस बोल रहे हो, फिर देखना। ये T1 T2 फाइंड नहीं करने बताए थे अभी, ये पूरी डेरिवेशन करवाई थी। यस मैम। ठीक है, यही तो है T1 T2 क्या है, यही तो है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बोलो? मैम 64/5। ठीक है बच्चे, पोल्स में आंसर करो। कैसे करेंगे बच्चे? ए बी की डायरेक्टली लेंथ में दे सकती हूँ कितनी, 2RL अपॉन √R² प्लस L²। व्हाट इज L? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगी? S1 हो जाएगी। तो 0,0 से अगर मैंने टेंजेंट डाली इस सर्कल पर, तो PA कितना आ गया? PA आ गया 0² प्लस 0² -8 -4 प्लस 16। सो दिस इज योर, सॉरी ये भी 0, ये भी 0, दैट इज योर 16। समझ में आ गया? बोलो। यस मैम। और R कितना है? इसका रेडियस तो बता दो बच्चे, कम से कम रेडियस बताओ। मैम पी को √S1 होना चाहिए ना? क्या? हाँ मैम, अंडर तो रूट ये S1। हाँ बच्चे वेरी गुड। बच्चे मैं पता है इसी कारण जो है यहाँ पर ऐसे नहीं लिख रही थी, मैं देख रही थी कि किस किस को ये चीज याद आ रही है। मुझे ए बी स्क्वायर फाइंड करना था ना, तो ये पूरा वैसे भी होल स्क्वायर होगा, इस कारण मैंने ऐसे लिखा था। आप में से किसी ने गलती नहीं पकड़ी? 4R² L² अपॉन R² प्लस L²। ठीक है बच्चे, तो मैंने इसीलिए ना कैलकुलेशन के कारण वैसे ही कर दिया था, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। PA कितना होता है? √S1 होता है ना, ये L के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने L² ही फाइंड कर लिया डायरेक्टली। बोलो समझ में आया? बच्चे R बताओ, रेडियस कितना है यहाँ पर? रेडियस बताइए जल्दी से, बोलो। अरे रेडियस तो फाइंड कीजिए इस सर्कल का। 6। 6 आ रहा है? किस किस का 6 आ रहा है बताना? अरे ऐसे मैम मत, 2 4² प्लस 2² माइनस -16 2 ना। यस मैम। बच्चे ऐसे मत करो, थोड़ी तो मेहनत करो। 4 × 4 × मैम 2 आ रहा है। by 4 प्लस 16 दैट इज योर 20। 20। ठीक है, तो ये AB² आ गया। तो देखो ये कितना हो गया? ये हो गया 5। सो 64/5 द 5। आंसर इज C। बच्चे रेडियस तो फाइंड कीजिए, ऐसे कैसे चलेगा काम? चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो जल्दी से। जिसने नहीं आंसर किया था अब वो आंसर करेंगे। ठीक है, पोल्स में आंसर करना है सबको। मैं इतनी बार आपको बता रही हूँ कि अगर आप पोल्स में नहीं आंसर करेंगे ना बच्चे, वो चीज जो है ना रिकॉर्ड में ही नहीं आती है। ठीक है, देखो जल्दी से क्वेश्चन देखो।
अब बताओ जल्दी बच्चे, देखो ये ना मैं सिर्फ आपको फॉर्मूलाज से करके दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। जैसे मैंने डेरिवेशन की थी ना, अगर आप वैसे भी जैसे मतलब अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो। ये तो मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो आप कैसे इजीली कर सकते हो। ठीक है जी। अभिनव, यस नॉर्मल मैम। तरीके से भी कर सकते हो ना, कि अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो ज्योमेट्री से कर सकते हो ना, जैसे मैंने इसकी डेरिवेशन की है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर पोल्स में देना। Tangents drawn from the point to this circle touch the circle at the point A and B. सबसे पहले क्या करेंगे, उठा के ऐसे बना लेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर A and this is your B and this is your point 1,8। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब मुझे क्या करना है, द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PAB। सबसे पहले तो ये बताओ सर्कम सर्कल होता क्या है, किस किस को याद है, किस किस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं सर्कम सर्कल, या सर्कम सेंटर क्या होता है, चलो ये बता दो, बताओ जल्दी से। मेरा है, पहले और बताओ, मैंने जाता है क्योंकि मैंने तो मैडम की क्लास खोली थी, मैंने चिनू मैम। मैं बताऊं? क्या बोल रहे हैं? मैं कह रही मैं बताऊं। हाँ हाँ बताओ बताओ। मैम सर्कम सेंटर आपने बताया था कि ये हमेशा कोलिनियर होते हैं और सेंट्रॉइड्स वगैरह डिवाइड अरे करते हैं। नहीं बच्चे, मैम हाँ बच्चे सर्कम सेंटर आप भूल गए, 4 मैम पॉइंट बताए थे। एक इन सेंटर था, यस मैम। एक ऑर्थो सेंटर था, एक मिक्स सेंट्रोइड सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड, था और एक सर्कम सेंटर था, रिमेम्बर? ऑर्थो सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होगा बच्चे, इस तीनों के कोऑर्डिनेट से पास होगा। इतनी बात समझ में आती है? यस मैम। बोलो। अगर मुझे ए बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएं तब भी मैं फाइंड कर सकती हूँ, ना, नॉर्मली भी कर सकती हूँ ना। अगर मुझे यस ए मैम। बी के क्या पता चल जाए, कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए, अगर नहीं भी कुछ भी आता तो ये बात तो समझ में आती है ना कि 3 पॉइंट से पास करते हुए सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, बोलो। अरे इतना यस मैम। समझ में आता है ना। जैसे अगर मुझे ये x1 y1 मिल जाए और ये x2 y2 मिल जाए तब भी हम कर सकते हैं। तो बच्चे एक तो तरीका है, ए बी की इक्वेशन लिख लो। ए बी की इक्वेशन क्या होगी, t इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। Yes. तो यानी x(x1) प्लस y(y1) माइनस 6 इंटू एक्स प्लस x1/2 माइनस 4 इंटू y प्लस y1 plus y2/2। y1/2 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बच्चे x1 और y1 क्या हो गए, 1,8 हो गए। तो वैल्यू पुट करके क्या हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बताइए जल्दी से। यस मैम। ठीक है, तो बच्चे मेरे मैम। पास क्या आ गई, ए बी, क्या आ गई, कॉर्ड आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक तो तरीका ये है बच्चे, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेना, आपको क्या मिल जाएगी, या फिर इक्वेशन ऑफ पी ए और पी बी तो आप निकाल ही सकते हो अब। तो पी ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तब मिल जाएगा। पर ये तरीका है क्वेश्चन छोड़ने वाला, जब अभी हम एक थ्योरी पार्ट करेंगे जिसमें हम डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखेंगे। फाइन, तो अभी तक की भी जो भी आपकी नॉलेज है आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लेंथी पड़ेगा, वो भी पढ़ा देते हो। ठीक है, यस मैम। चलो जी। बस ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर दोबारा से थ्योरी करते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द लाइन। मैम, हाँ जी, मैम जो एक्स सेंटर होता है वो बाहर वाले जो ट्रायंगल के जो बच्चे बाहर में जो वो एंगल रहने बनते हैं दो उनका। अभी। सुनो सुनो, अभी ना हम एसओएस भी पढ़ाएंगे आपको, मतलब सॉल्यूशन ट्राइंगल क्या के बारे बताओ। में डिटेल में पढ़ाएंगे, उसको रहने दो अभी। ठीक है, यस मैम। एक क्लास होगी आपकी उस चीज की। देखो, from a point P on the line this thing which is nearest to the circle, tangents are drawn to the circle, find the area of quadrilateral formed by these pair of tangents। so एक सर्कल है और एक लाइन है, इसके एक पॉइंट से आपने क्या किया, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ की। और बच्चे ये क्या है, आपका रेडियस है।
इतनी बात समझ में आती है? ये है Yes, P, ma'am. ये है T1, ये है T2, ये है O। बताओ इतनी बात समझ में आई? तो बच्चे Yes, इसके ma'am. सेंटर क्या हो गया? इसका सेंटर हो गया 0,6। बताओ, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अब मुझे क्या करना है? Yes, मुझे ma'am. फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PT1OT2। अभी अभी हमने ऐसा कुछ पढ़ा था ना, कैसे कर सकते हैं? क्या होता है? LR होता है। क्या होता है बच्चे? LR। LR. अभी अभी हमने देखा था LR. ना। R तो हमें पता है, जल्दी से रेडियस बता दो। इस सर्कल का रेडियस कितना है? √6² प्लस Under root 1. 1. -35। सो द रेडियस इज 1। 1. अब हमें L फाइंड करना है, मतलब मुझे L इज इक्वल्स टू द PT1 Root S. या फिर PT2, इतना लिख सकती हूँ। सबको इतनी Yes, बात ma'am. समझ में आ रही है? तो बच्चे ये क्या है, मैंने मान लिया हाँ, मुझे लाइन की इक्वेशन दी हुई है ना। लाइन की इक्वेशन है 2x + y + 4 इज इक्वल्स टू 0। बच्चे P तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, P तो कोई भी पॉइंट हो सकता है। मैंने मान लिया P पॉइंट है आपका अल्फा, 4 - α/2। अभी अभी तो हमने पढ़ा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अभी अभी तो पढ़ा है ना, यस मैम। Yes, ma'am. कर ही सकते हैं। 4 - α/2। ठीक है, तो बच्चे PT1 कितना हो जाएगा? PT1 हो जाएगा √x की जगह क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा? y की जगह क्या आ जाएगा? 4 - 4 minus alpha by 2. होल स्क्वायर एंड -2y, मतलब 4 - α/2 प्लस Y1 plus. हाँ, y1 नहीं, y की जगह डायरेक्टली पुट कर दो ना। 4 - α/2 प्लस 35। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. ठीक है, ये क्या आ गया? मेरा PT1 आ गया बच्चे, पर इसमें तो अल्फा आएगा, तो कैसे करेंगे? बोलो, अब इसमें तो अल्फा आएगा ना, कैसे करेंगे? सोचो, बस बिल्कुल थोड़ा सा सोचना है, और कुछ है ही नहीं है ज्यादा। मैम इस इक्वेशन ऑफ लाइन से हम इसकी m बता सकते हैं, स्लोप बता सकते हैं. वेरी गुड बच्चे, स्लोप बता सकते हैं हम। क्या बता सकते हैं? स्लोप Slope. बता सकते हैं। अभी अभी बताया था ना, M1 और M2 बता सकते हैं। Yes, ma'am. ठीक है, तो वहां से आपका आंसर आ जाएगा। फाइन जी, पूरा तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बच्चे हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो लाइन है, ठीक है, ये क्या होगी? ये होगी √L² + R²। वहां से भी कर सकते हो। अदरवाइज ये जो हमारे M1 और M2 मान लो इसको, और क्या है, इक्वेशन लिख के या तो रेडियस के इक्वल पुट कर दो, या फिर M1 M2 डायरेक्टली देख लो। समझ में आया इतनी बात? Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है, एरिया फाइंड कर लोगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है। No, चलिए, ma'am. अब बच्चे दोबारा थ्योरी पे आ जाएं Yes, ma'am. और टॉपिक कवर कर लेते हैं। हाँ जी, ये वाला हमने कर लिया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल PT1 PT2 दैट इज योर RL³ अपॉन R² + L²। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। वैसे हम इसके क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। बच्चे हमने मान लिया कि जो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स है वो है 2 थीटा। तो हाफ कितना हो जाएगा? थीटा के इक्वल हो जाएगा। बोलो। Yes, ma'am. तो बच्चे ये है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है? ये है आपका L और ये है R। तो बच्चे ये क्या हो गया? L² + R²। बताओ इतनी बात समझ में आती है? Yes, ma'am. ठीक है, तो बच्चे यहां पर मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे tan 2 थीटा फाइंड करना है। tan 2 थीटा क्या होगा? 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। क्लियर है सबको? यस मैम। बच्चे देखो, tan थीटा तो आपका कितना आ गया? tan थीटा आपका आ गया इस ट्राइंगल के केस में, PT1C के केस में आ गया R, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, R/L। देख लो, पुट कर दो वैल्यू। सो 2R/L अपॉन 1 - R²/L² इज इक्वल्स टू द 2RL अपॉन L² - R²। सो दिस इज योर tan 2 थीटा, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। बताओ समझ में आ गया? हो गई Yes, ma'am. डेरिवेशन? ओके, चलिए जी, हमेशा याद रखना L क्या है? L इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब बच्चे देखो, सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PT1 T2
जो अभी अभी मैंने आपको बताया था ना, एक बताया था छोड़ने वाला तरीका, और अभी आपको बोला था कि अभी थ्योरी में देखेंगे कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, राइट। बच्चे आप सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, हमें ये वाला ट्रायंगल दे रखा ना PT1 और T2 में से हमें इनका क्या करवाना, इसका क्या फाइंड करना था, सर्कम सर्कल फाइंड करना था, ठीक है। तो बच्चे ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो ऑब्वियसली ये एंगल इन द सेमी सर्कल होंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है हमको? बोलो। यस मैम। अगर बच्चे ये एंगल इन द सेमी सर्कल है तो पीसी क्या है, पीसी तो डायमीटर है, और मैंने पढ़ा हुआ है कि अगर मुझे क्या है, डायमीटर के ऑपोजिट मतलब डायमीटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस x1 इंटू एक्स प्लस जी, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, प्लस y माइनस y1 इंटू वाई प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0। बताओ समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब बच्चे देखो, Yes, वहां पर ma'am. मैंने आपको वो तरीका भी बता दिया था जिससे क्या है आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो। अभी जो है यही सेम क्वेश्चन हम ये वाले फॉर्मूला से करेंगे। कैसे, देखो जी, ठीक है। ये होता है जब हम क्या है, सब चीजों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तब कैसे कर सकते हैं। अब बताओ इसका जल्दी से, जी कॉमा एफ क्या है, मतलब सेंटर के वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ क्या है, 3, 2. 3 कॉमा 2। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 1 होल सॉरी x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 प्लस y माइनस 8 इंटू y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब तो बता दो ऑप्शन कौन सा सही है, बोलो। सो एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, -4x प्लस 3 प्लस वाई स्क्वायर -10y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -10y प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0। बी इज द आंसर। देख लो, समझ में आ गया? Yes, ma'am. पक्का समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. No, एक ma'am. लाइन में आंसर आ गया। बाकी जो मैंने आपको छोड़ने वाला तरीका बताया था वो भी ठीक है, कि ए बी की इक्वेशन फाइंड कर लो, और फिर क्या है उसका सेंटर से क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो इनसे क्या है, एक सेंटर की इक्वेशन आ जाएगी। बताइए, आज का लेक्चर अभी तक पूरा क्लियर है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, चलो जी, अब ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। बच्चे ये ना पूरा ना थ्योरी बेस ही है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसा करवाया था बिल्कुल वैसा ही है, इसको होमवर्क में कर लेना, ठीक है। नोट्स में मिल जाएगा, अगर चाहोगे तो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरी Yes, 8 से ma'am. दोबारा क्लास है। तो Yes, बच्चे अब ma'am. जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आप क्या करोगे, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करके आओगे। स्क्रीनशॉट ले मैम लो उसके इसका जल्दी से। ऑप्शंस तो बड़े से लग रहे थे मैम, इसके ऑप्शंस। क्या? मैम ये ऑप्शंस बड़े लेंथी से लग रहे हैं। आप एक काम करो, आप है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अभी तो एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लो। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दो। हाँ जी, लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये नोट्स जब अपलोड हो जाएंगे एक बार ट्राई कर लेना, नेक्स्ट टाइम जो है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। फाइन बच्चे, Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन अभी आप क्लास में रुको, 1-2 चीजें डिस्कस करनी थी।